चंभे का सवाल है। ये बात ओम प्रकाश शर्मा जी भी जानते हैं क्योंकि 3 बार के विधायक हैं और उन्होंने विश्वासनगर के अंदर इतना विश्वास हासिल कर लिया है कि 5,000, 10,000 और अब 25,000 के मार्जिन से वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है तो 4 बार के हो गए, इस बार का जीतने के बाद विश्वासनगर के 4 बार के वो विधायक हो गए, तो सबके मन में, बिल्कुल आपने सही कहा और वो लोग भी सही कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं तीनों को दोष नहीं दे रही। सबके मन में हाँ, नाप तोल के ही बोलना अच्छा है। अब देखिए ना, जिनकी फोटो बीच में चल रही है, हाँ, नाम के साथ हिमांशु, उनको भी लग रहा होगा कि क्यों हमारा नाम चला रहे हैं, लेकिन अब ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उस पर हम लोग नाम चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार तो कर करना ही है। जल्दी से आपको लिए चलते हैं जो फैक्टर्स होते हैं सारे, हाँ, उनको जीरो इन करके। तीनों राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। तीनों का ही फैक्टर है उसमें। हाँ, मुझे लगता है कि गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, एक शक्ति प्रदर्शन के मूड में बीजेपी दिख रही है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अभी तक जितने सीएम है, अगर हम देखें, और बीजेपी के भी सीएम है, तो सार्वजनिक रूप से अगर किसी ने लिया था इससे पहले शपथ, तो साहिब सिंह वर्मा साहब थे, जिन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में शपथ ली थी। सुषमा जी ने भी 98 में जब शपथ ली तो उन्होंने राजनिवास में ली। उससे पहले भी अगर आप देखिए तो बदन लाल खुराना ने राजनिवास में ली थी। रामलीला मैदान में इस बार शपथ लेने के पीछे की वजह क्या है? देखिए अंजना जी, आप भी ये मानेंगी कि 28 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार जनता के आशीर्वाद के बाद बन रही है और एक उत्साह है, एक उमंग है हर नागरिक के मन में कि ये ईमानदार सरकार जब आएगी तो जो कट्टर बेईमान हैं उनको सबक सिखाएगी और वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। जनता की ये आशा भी है कि जो संकल्प पत्र हमारा है वो पूरा किया जाएगा। जैसे महिलाओं को 2500 रुपए देना है, यमुना की सफाई है, KG to PG पढ़ाना है। और मैं समझता हूं अगर हम चाहते हैं कि जनता सम्मिलित हो, जनता भी इस खुशी के पल में साझेदारी निभाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा 2-3 बड़ी बातों से। आज 10 दिन होने को आए हैं और 10 दिन में हमने कुछ बड़ी चीजें देखी हैं। पहली बात, हमने देखा है कि एक पार्टी का अनुशासन क्या होता है। तमाम मीडिया चैनल हैं, आज तक भी है, कोशिश करता है हर विधायक के पास जाके, हमारे नेताओं के पास जाके ये बुलवाने का कि क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन गर्व है हमें इस बात पे, आप अनुशासन देखिए कि किसी भी विधायक ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ हम ही दावेदार हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, जो विधायक दल फैसला करेगा, वो सर्वमान्य है। मैं समझता हूं अगर इसकी तुलना आप कांग्रेस पार्टी से करें तो आप याद करिए किस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में लड़ रहे थे। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला था भूपेश बघेल और TS सिंह देव का। तो ये दिखाता है अनुशासन वाली पार्टियां हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी सेवा कर रहे हैं देश के लिए, देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। किस तरह से वो फ्रांस में थे और उसके बाद अमेरिका में थे। ये नहीं कि चुनाव जीता तो सबसे पहले सत्ता आ गई है तो बाकी सब रुक जाएगा। ये दिखाता है किस तरह से हमारी प्रतिबद्धता देश के विकास के लिए और दिल्ली के विकास के लिए है। तीसरी बड़ी बात है जो मुझे लगता है, बार बार ये लोग सबक नहीं लेते अपनी गलतियों से। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, कह रहे दूल्हा कौन है। कल आतिशी मारलेना भी पूछ रही थी। अब याद करिए पापी आपका जो प्रचार था उसमें भी ये लोग एक घोड़ा दिखाते थे, कहते थे दूल्हा कौन है। सबसे पहले तो महिलाओं का अपमान किया। क्यों दूल्हा क्यों कहते हो भाई, दुल्हन भी हो सकती है। हमने ये बार बात उठाई है। दूसरा, अब जब मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा, एक बात पक्की है, वो कट्टर ईमानदार होगा, कट्टर ईमानदार। वो बेल पे बाहर वाला मुख्यमंत्री नहीं होगा जैसे अरविंद केजरीवाल थे। और हमारा संकल्प केवल एक होगा कि हमारा संकल्प पत्र जो है वो पूरा हो और जनता ने जो हमसे आशा करी है वो तो पूरी हो। जो आशा नहीं भी लगाई उससे भी आगे बढ़ चढ़ के हम वो आशा पूरी करें। ठीक है, राजेश गुप्ता जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जो भी होगा कट्टर ईमानदार होगा, दिल्ली के लिए काम करेगा, जेल वाला सीएम नहीं होगा। देखिए, अब गौरव भाटिया जी ने जो भी कहा वो तो देखो अपनी पार्टी की तरफ से बैठे हैं, बोलेंगे ही, लेकिन वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं। अभी आपने शुरुआत में दिखाई कि ज्यादातर जो सीएम थे वो राजनिवास के अंदर शपथ लेते थे या छत्रसाल स्टेडियम में ले ली ज्यादा से ज्यादा।
लेकिन हमने रामलीला मैदान के अंदर शपथ ली, हमने जनता को उसमें बुलाया, हमने जनता को दिखाया कि जनता का सीएम, जनता की कैबिनेट, जनता के विधायक क्या होते हैं। आज भी जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोग इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ ठीक है, 10 साल में 11 साल में 3 बार की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी कभी कभार बन जाया करती है। अब जबकि इन्होंने सारे खेल अपनाए इसके अंदर, आप सब जानते हैं, मैं उस पर क्या चर्चा करूं, कई बार हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री भी जब चुनाव लड़े तो उनके भी 3 घंटे आप ही के टीवी पे पीछे चल रहे थे। 4.5 लाख से जीते थे पिछली बार, इस बार 1 लाख से जीते। तो लोगों की जो आशाएं होती है, कभी कभी उनको लगता है कि नहीं वो उतनी पूरी नहीं हुई, 10 के 10 काम नहीं हुए, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है गौरव भाटिया जी ने जरूर, अगर कभी कृष्ण जी की अगर गीता पढ़ी हो तो खुशी में इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब कभी हार जाए तो इतने आदमी को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनता ने सबको अपना एक मौका दिया है, इनको 27 साल बाद मौका दिया है। आप देखिए 27 साल एक लगभग हिंदू समाज के हिसाब से 2 पूरी जनरेशन चली गई, 13 साल का एक माना जाता है। तो 27 साल बाद में अगर कोई पावर में आया है तो ठीक है, उनको दिया, हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि जो उन्होंने वादे करे हैं पहली कैबिनेट में उन्हें जरा पूरा करें, फटाफट से अपना मुख्यमंत्री बनाए, हमें और कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरव भाटिया जी आप बन जाइए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओपी शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथ में विधानसभा में रहे, सिरसा साहब मेरे साथ विधानसभा में रहे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डॉक्टर साहब है वो बन जाए, कोई बन जाए। दिल्ली की जनता को जो आपने वादे करे हैं उसे पहली कैबिनेट से पूरी कीजिए, 2500 रुपए महिलाओं को देने शुरू कीजिए, बिजली के बिल पे 300 यूनिट फ्री कीजिए, बाकी सारे काम कीजिए। अब नहीं करेंगे तो हमको जनता ने विपक्ष में बैठने का जो मौका दिया है, वॉच डॉग का जो काम दिया है, हम अपने विपक्ष में होते हुए अपनी आवाज को उठाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें सत्ता में इतना घमंड दिखाना या ऐसे बातें बोलने उत्तर दे दूं। ठीक है, अभय दुबे जी भी हाथ उठाए, एक बार सब लोग बोल रहे हैं उसके बाद से आप जवाब दीजिएगा एक साथ। अभय दुबे जी, अच्छा है ना, जनता के बीच और झुग्गी झोपड़ी वालों को बुलाया जा रहा है, जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स हैं दिल्ली को आगे ले जाने में, उन सबको बुलाया जा रहा है। तो बड़ा आयोजन है, और संदीप दीक्षित को भी अभी तक मिली जानकारी, अगर आप कंफर्म कर सके, संदीप दीक्षित को भी बुलाया गया, अच्छी बात है ना? अंजना जी, वैसे तो आपने हर डिबेट में आपके दूल्हे के संदर्भित विषय पर कहा कि बोलना नहीं चाहिए, मगर आज चूंकि आपने भी दूल्हे का जिक्र किया, सिरसा साहब ने भी किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने भी किया, तो ये बात तो सही है कि आपके दूल्हे को दिल्ली ने नकार दिया कि भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा, जिसने एक पर एक शराब की बोतल फ्री बांटी हो, उस दूल्हे को हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शामियाने सज गए हैं, सूट सिला लिए गए हैं, साफे बांध लिए हैं, घोड़ियां तैयार है, बस दूल्हे की दरकार है। रोज चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के भैया भाभी आते हैं, वो कहते नहीं नहीं दूल्हा तो जाट होगा जी, दूल्हा तो पंजाबी होगा जी। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, मैंने सोचा पहले कंफर्म कर लूं, कहीं हमने तो शो में नहीं लिखा या बोला है दूल्हा, दूल्हा हमने नहीं बोला है, कहीं नहीं बोला है। अब अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, इसीलिए कंफर्म किया आपको काउंटर करने से। आपका जिक्र भी नहीं किया। हाँ ठीक, आपका नहीं। और दिल्ली की जनता रोजगारी है, दिल्ली की जनता सुखी संसार की आस में रोजगारी है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, 2500 रुपए खाते में आए, सिलेंडर 500 में यार मिले। बाप रे, आज बस दुबे जी के ही गायक बनने का मुझे इंतजार था। क्यों धोखा एक बार दुबे जी को दिखाइए देता रोज मुझे। अब देखिए अंजना जी, बोलिए गाई सर, बहुत सूर अच्छा पकड़ा आपने, आएंगे और दूल्हे का नाम सूर अच्छा पकड़ा है सर। हाँ, अमेरिका वाले फूफा जी आएंगे और दूल्हे का नाम तय करेंगे। विडंबना तो देखिए, इनको सत्ता की भूख कितनी सता रही भारतीय जनता पार्टी। 15 दिन निकल गए, रामलीला मैदान को याद रखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज कर चले गए थे। क्या हुआ बीते 15 दिनों में याद कीजिए, 570 करोड़ रुपए बहनों के खाते के खा गए, जो मिल जाने चाहिए थे। अगर आप सरकार बना लेते तो 2500 रुपए 38 लाख बहनों के खाते में आते। 54 लाख रुपए गैस सिलेंडर के, मैं तो 303 रुपए की सब्सिडी से गिन रहा हूं, 500 रुपए में सिलेंडर का वादा किया था, तो 54 करोड़ 54 लाख रुपए खा गए। आपने 121 करोड़ रुपए सीनियर सिटीजन के खा लिए। गौरव भाटिया जी याद रखिए, जितने वादे अंबेडकर की 1000 रुपए की स्कॉलरशिप, आपने वादा किया था दिल्ली की जनता से कि दिल्ली की दशा और दिशा तय करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, मगर 15-15 दिन सिर्फ इस बात के लगाएंगे कि आप दिल्ली का नेतृत्व कौन करेगा। अरे जो आपके एलजी साहब ने स्क्रीमर, वो ट्रैश स्क्रीमर्स चलाया, और वो वीड हार्वेस्टर क्या होता है ये, अरे कैंसर की बीमारी से अगर पीड़ित हो तो कलप का कुर्ता पहनाया। हमें भी नहीं दिया था, जबकि आपके 20 ज्यादा है।
सीवरेज ट्रीटमेंट वाटर प्लांट हैं, वो बंद होने की स्थिति में है, उन पर काम करना प्रारंभ, क्योंकि आपकी सामूहिक जिम्मेदारी थी दोनों राजनीतिक दलों की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दोनों पर जुर्माना लगाया था गौरव भाटिया जी। आप एयर पोल्यूशन पर काम करना आपको है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 10 साल से काम नहीं किया। और आखिरी बात अंजना जी कहा कि झुग्गी झोपड़ी वाले भी इस बार शिरकत करेंगे, तो मैं आग्रह करता हूं 52,000 फ्लैट जो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकृत किए थे, जो जीर्ण अवस्था में हो गए, उनसे वादा कर दीजिएगा उन स्लम के लोगों से कि हम आपको अगले 15 दिन में उसके अलॉटमेंट स्टार्ट कर देंगे, जो कांग्रेस पार्टी ने निर्माण करके इस दिल्ली की जनता को दिए थे। ठीक है, आप एक साथ गौरव जी जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी से कमेंट ले लूं। आशुतोष जी, अगर बड़ी तस्वीर देखें तो सत्ता परिवर्तन के तौर पर